नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चल पे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार आगे सामने मौत जहां पर चलेंगे। सबसे पहले और बड़ी खबर मैं आपको बताएंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटका पहुंचे थे, जहां पर उनकी ओर से दिए गए बयान पर सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए लोगों ने बताया है कि कैसे प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। दोस्तों, क्या है वो शब्द जिसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना हो रही है, और इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेते हुए अडानी की चर्चा करते हुए जोरदार तरीके से निशाने पर लिया है। दोस्तों, बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में अडानी ग्रुप को लेकर उठ रहे सवालों के बीच कांग्रेस पार्टी ने अपने 17वें किस्त में पूछे 3 और सवाल। बताएंगे दोस्तों किस तरीके के ये सवाल है। वहीं पर आबकारी घोटाला मामले को लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के खिलाफ कोर्ट ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। दोस्तों, बताएंगे किस तरीके की कार्रवाई की गई है। वहीं पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को लेकर फैलाए जा रहे फेक न्यूज पर बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। बताएंगे कैसे फेक न्यूज का भंडाफोड़ किया गया है। दोस्तों, वहीं पर कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद के दावे पर जयराम रमेश की ओर से जबरदस्त पलटवार किया गया है। दोस्तों, बताएंगे दोनों नेताओं के बीच में किस तरीके से वाद विवाद जारी है। वहीं पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को लेकर विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं ने बयान दिया है। अखिलेश यादव से लेकर तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, इसकी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। वहीं पर नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम के चुनाव को लेकर एग्जिट पोल सामने आए हैं। कम से कम 2 राज्यों के अंदर बीजेपी की सरकार खतरे में है। बताएंगे दोस्तों किस तरीके का आंकड़ा है, एक एक करके चलेंगे। सभी बड़ी अपडेट की तरफ सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि अडानी ग्रुप को लेकर किए गए दावे के बाद नॉर्थ ईस्ट के चुनाव में बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है और बीजेपी को भारी नुकसान हो सकता है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखेगा। दोस्तों, चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी के कर्नाटका पहुंचते ही सवाल पूछा कि नरेंद्र मोदी जी, किसकी छतरी की छाया के नीचे आपके परम मित्र ने देश के आकाश से लेकर पाताल तक सब कुछ लूटा। हम तो तिरंगे की छाव में खड़े कांग्रेसी हैं, जिसने कंपनी राज को हराकर देश को स्वतंत्र बनाया था और देश को कंपनी राज कभी नहीं बनने देंगे। ये बताइए कि अडानी पर जेपीसी कब बनाई जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कर्नाटका में उठाए गए सवालों पर मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से इस तरीके का जवाब दिया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटका में प्रधानमंत्री मोदी एक एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे दोस्तों, और इस दौरान उन्होंने कहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे केवल नाम के कांग्रेस पार्टी के प्रमुख है, हर कोई जानता है कि रिमोट कंट्रोल किसके पास है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए दोस्तों कि क्या जेपी नड्डा सच में बीजेपी के प्रमुख है या फिर किसी 2 नेता के रिमोट कंट्रोल के इशारे पर चलते हैं। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ये जो बातें कही गई है, इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखेगा जरूर। एक और बड़ी अपडेट ये है कि मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना के लोकसभा सीट से चुनाव हराने वाले भारतीय जनता पार्टी के सांसद केपी यादव ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को फिर से निशाने पर लिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि रानी लक्ष्मीबाई को लेकर बिना नाम लिए सिंधिया राजघराने पर टिप्पणी करने का एक बड़ा मामला सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद केपी यादव ने रविवार को प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा से भी मुलाकात की है। दोस्तों, दरअसल केपी यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के इतिहास को कभी नहीं भुलाएंगे। दरअसल दोस्तों, ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके परिवार पर आरोप लगा आया है कि 1857 की लड़ाई में जब रानी लक्ष्मीबाई अकेले लड़ रही थी, तो उस समय सिंधिया घराने के लोग अंग्रेजों के साथ में मिलकर रानी लक्ष्मीबाई का ही विरोध कर रहे थे दोस्तों। और केपी यादव जो बीजेपी के सांसद है, गुना से चुनाव जीत कर आए थे, उन्होंने इस तरीके की टिप्पणी करके कहीं ना कहीं बीजेपी में खलबली मचा दी है दोस्तों। क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में जरूर पहुंच गए हैं, लेकिन केपी यादव बीजेपी के पुराने नेता है और जानते हैं कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में रहेंगे तो 2024 के चुनाव में गुना से बीजेपी उन्हीं को टिकट देगी और केपी यादव को इस बार सांसद का चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलेगा दोस्तों। और यही बड़ा कारण है कि लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साध रहे और कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले पर ऑब्जर्व कर रही है। देखते हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से क्या कदम आने वाले दिनों के अंदर उठाए जाते हैं। साथ साथ 1 रैंक 1 पेंशन नीति के तहत पेंशन भुगतान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि अदालत के आदेश का पालन करना होगा। अदालत ने इसके साथ ही रक्षा मंत्रालय के पेंशन मामलों के सचिव से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। दोस्तों, कोर्ट ने पूछा है कि अदालत के आदेश के बावजूद पेंशन की किस्तों को देने में फैसला क्यों नहीं लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि हम अवमानना नोटिस जारी कर देंगे। 1 रैंक 1 पेंशन पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने बड़ी बात कही दोस्तों। उन्होंने कहा कि अदालती प्रक्रिया की सुचिता बनी रहनी चाहिए। ये युद्ध नहीं है बल्कि कानून के शासन की बात है। अपना घर व्यवस्थित करे, रक्षा सचिव अपना नोटिफिकेशन वापस ले। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम रक्षा मंत्रालय को अवमानना का नोटिस जारी करेंगे। यानी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद 1 रैंक 1 पेंशन की जो बकाया राशि है वो अभी तक नहीं दी गई है। साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटका पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अपने निशाने पर लिया दोस्तों। दरअसल कर्नाटका के अंदर बीजेपी की स्थिति डामाडोल है, ये लगभग सारे पॉलिटिकल पंडित मानते हैं और यही बड़ा कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी बार बार कर्नाटका का दौरा कर रहे हैं। और उससे बड़ी बात यह है कि बसवराज बोम्मई को अलग करके येदियुरप्पा के नेतृत्व को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। उनके रिटायरमेंट के बावजूद उनसे चुनाव
जहां प्रचार प्रसार करवाए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कर्नाटका इकाई की ओर से कहा गया है कि प्रधानमंत्री जी आप कर्नाटका आए, आपने प्रचार किया और अब आप शाम को चले जाएंगे, आप एक पर्यटक हैं। यानी बीजेपी के नेताओं पर जोरदार निशाना कांग्रेस पार्टी के लोग साध रहे। दोस्तों उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी तो एक पर्यटन करने के लिए कर्नाटका आते हैं, सुबह आते हैं, रैली को संबोधित करते हैं और चले जाते हैं। कांग्रेसी लोग लगातार जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ रहे हैं। साथ आपको बता दें कि हम अडानी के है कौन सीरीज के तहत 17वीं किस्त में 3 और बड़े सवाल पूछे गए हैं। दोस्तों कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश की ओर से पूछे गए 3 बड़े सवाल है, जिसमें पहला सवाल ये है कि किसने भारत के वित्तीय प्रणाली के स्तंभ को अपने पसंदीदा व्यवसायी के लिए जोखिम भरे सौदे में शामिल होने के लिए मजबूर किया। भारत के नागरिकों के बजट के साथ खेले गए इस जुए के लिए आपको कब जवाबदेह ठहराया जाएगा, ये सवाल पूछा गया है। दोस्तों इसी तरीके से दूसरा सवाल और एक और तीसरा सवाल पूछा गया है। कुल मिलाकर 3 अन्य सवालों का जवाब मोदी सरकार से मांगा गया है। वहीं पर बिहार के अंदर लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव को लेकर भी जबरदस्त क्रेज देखने को मिला। दोस्तों प्रभात खबर में छपी रिपोर्ट के अनुसार लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव जब जनता को संबोधित करने के लिए आए थे तो भारी संख्या में जनता का जन सैलाब तेजस्वी यादव के आते ही ताली बजाने लगा। एक तरीके से तेजस्वी यादव का नेतृत्व बिहार की जनता धीरे धीरे स्वीकार कर रही है, ये बात लगभग स्पष्ट होती जा रही है। दोस्तों वहीं पर मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेता जीतू पटवारी विधानसभा में जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको रोका गया। जीतू पटवारी जब हल लेकर विधानसभा पहुंचे तो उन्हें गेट पर रोका गया। इसके बाद भड़के विधायक ने कहा कि ये किसानों का प्रतीक है, किसानों की बात विधानसभा में होनी चाहिए। दरअसल दोस्तों हल लेकर विधानसभा में जाने नहीं दिया गया। इस मामले पर जबरदस्त बवाल भी देखने को मिला। साथ आपको बता दें कि दिल्ली के आबकारी घोटाले में 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिए गए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। आबकारी घोटाले को लेकर सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया था, जिसके बाद रविवार को उनको गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों सिसोदिया को सीबीआई ने सोमवार को यानी बीते दिन राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया और आगे की पूछताछ के लिए 5 दिनों की रिमांड मांगी गई। कोर्ट ने पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए 5 दिन की रिमांड भी दे दी है। देखते हैं सीबीआई की ओर से कौन से एविडेंस जुटाए जाते हैं। दोस्तों साथ साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेकर फैलाए जा रहे झूठे दावे की पूरी तरीके से पोल खुल गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के सारे बड़े नेता जो अधिवेशन में मौजूद है उन सभी का स्वागत करने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने उन सभी को एक छत्तीसगढ़ का पारंपरिक चैन दिया गया। दोस्तों आपको बता दें कि इस चैन को देखकर लग रहा है कि ये सोने का है और बीजेपी के नेता लगने को ही सच मान लेते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने यहाँ तक दावा कर दिया कि सोने की चैन छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस पार्टी के लोगों को बांटी जा रही है सरकार की ओर से, उस सरकार की ओर से जिनके पास पूरा बजट भी नहीं है, यानी अच्छे खासे घाटे में है छत्तीसगढ़ सरकार। इसके बावजूद सोने की चैन बांटी जा रही है, इस तरीके का दावा करने वाले नेता के खिलाफ भूपेश बघेल की ओर से खुद प्रतिक्रिया दी गई। दोस्तों उन्होंने कहा कि भाजपा की दिक्कत यही है कि ना वो छत्तीसगढ़ को समझते हैं और ना ही उनकी परंपरा को समझते हैं, और मुहावरा है कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है, ठीक वैसे ही अडानी के मित्रों को सोना ही सोना दिखाई देता है। दरअसल दोस्तों भाजपा की अफवाहबाजी को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया देते हुए जोरदार निशाना साधा गया है। साथ आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी के 2 पोस्टरों को शेयर करते हुए पूछा है कि इन दोनों पोस्टर के अंदर मौलाना आजाद की तस्वीर नहीं है। कांग्रेस पार्टी से मेरे जाने के बाद मौलाना आजाद की तस्वीरें नहीं छापी जा रही है, जिस पर जयराम रमेश की ओर से प्रतिक्रिया देते हुए कहा गया कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ऐसे नेता थे, उन्होंने कभी भी कांग्रेस पार्टी से धोखा नहीं किया। गुलाम नबी आजाद हमेशा से कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़े नेताओं में से एक है। रायपुर की तस्वीरें देखिए, आपको पता चल जाएगा कि रायपुर के अंदर हमने अधिवेशन के दौरान मौलाना आजाद की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगा रखी थी। आपको रायपुर की तस्वीरें देखनी चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों जयराम रमेश ने गुलाम नबी आजाद के द्वारा उठाए जा रहे सवाल का इस तरीके से प्रतिक्रिया देते हुए जवाब दिया है। आप लोग की इस पर जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ एक और बड़ी खबर ये है दोस्तों कि जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के लिए दिखाई वफादारी, बोले कभी नहीं छोड़ेंगे उनका साथ। यानी नीतीश कुमार ने अपने मंच से स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि बीजेपी के लोग अब जीतन राम मांझी पर भी डोरे डाल रहे हैं, उनको अपने साथ में लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम जीतन राम मांझी से इतना ही कहना चाहेंगे, आप हमारे साथ रहिए, आपको पूरा सम्मान दिया जाएगा। इसके बाद जीतन राम मांझी ने ये बातें कही है कि वो कभी भी नीतीश कुमार का साथ नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों उम्मीद जाहिर की जा रही है कि जो बातें उन्होंने कही है वो सच भी होगी। साथ साथ गृह मंत्रालय ने नहीं किया होमवर्क, स्वामी ने सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर क्यों कही ये बड़ी बात। दरअसल दोस्तों बीजेपी के नेता रह चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली के अंदर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल खड़ा किया। स्वामी ने कहा कि केंद्र सरकार गृह मंत्रालय ने बिना होमवर्क किए हुए मनीष सिसोदिया से पूछताछ और मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी। उन्होंने सिसोदिया से पूछताछ को तुरंत बंद करने की बात कही। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर कई ट्वीट का एक साथ जवाब देते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि मुझे हैरानी है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिना कोई होमवर्क किए हुए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से पूछताछ और मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई को मंजूरी दे दी है। सिसोदिया को लेकर इतने दिनों तक कवायद चली और नतीजा 0 रहा। बेहतर होगा कि अमित शाह अपने मंत्रालय
घोटाले का घाटा कम करे और सीबीआई की पूछताछ बंद करे। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेता रह चुके इस तरीके की बयान दे रहे हैं। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को गलत बताया है और कहा है कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूरे दिल्ली के अंदर नुकसान झेलना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव करने वाले मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करके भाजपा ने साबित कर दिया है कि भाजपा शिक्षा ही नहीं बल्कि दिल्ली के बच्चों के भविष्य के खिलाफ भी है। दिल्ली की जनता इसका जवाब देगी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी सातों की सातों सीटें हारेगी। अगर आप भी अखिलेश यादव की बात से इत्तेफाक रखते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। हमारे साथ जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय